नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, बेटा और बहू ने घर गिरवी रखकर माँ बाप को पहुंचा दिया वृद्धाश्रम, तो छोटे भाई ने लिया इतना कठोर फैसला। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। आज सुबह सुबह घर की घंटी सुनाई दी। रंजीत ने जैसे ही गेट खोला, उनके बड़े भाई रौदास घर में आ गए। क्या बात है भैया, बहुत परेशान दिख रहे हो। हाँ छोटे, तुझसे कुछ जरूरी काम था। आप बैठो भैया, मैं अभी आता हूँ, रंजीत बोला। प्रवेश, जल्दी से चाय बना दो, पता नहीं क्या बात है, भैया कुछ परेशान दिख रहे हैं। प्रवेश जल्दी से जेठ जी के लिए चाय बनाने में जुट जाती है। रंजीत जी, भैया क्या बात है जो आज आपको हमारी याद आ गई? वैसे तो आप कभी फोन भी नहीं करते। रंजीत की बात सुनकर रौदास जी थोड़ा सा झेंप गए। रौदास, हाँ, जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी सब कुछ छूट जाता है। भैया मैं तो हर महीने कम से कम 2 बार आपको फोन करता हूँ। चलिए छोड़िए इन बातों को, ये बताइए बात क्या है? रौदास, तेरी भाभी चाहती है कि इस बार दिवाली हम सब मिलकर मनाएं। यह कहते कहते रौदास जी की आंखें भर आईं। तब प्रवेश हाथ में चाय की ट्रे लेकर दाखिल हुई। उसने अपने जेठ जी की सारी बातें सुन ली थी। प्रवेश, माफ कीजिए भाई साहब, लेकिन जब आपने हमें अपने से अलग किया था तो हम अगले 3 साल तक हर साल दिवाली मनाने आपके घर जाया करते थे, लेकिन भाभी जी ने हमें मना कर दिया कि यहाँ मत आया करो, हमारे मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाती है। रंजीत बोला, हाँ भैया, अब यह सब नहीं हो पाएगा, हम आपसे फोन पर बात कर लेंगे। रौदास, एक बार आ जाना, मैं इसके बाद तुम्हें कभी नहीं कहूंगा। प्रवेश बोली, भाई साहब क्या आपके बच्चों को हमारा आना अच्छा लगेगा? वो पहले ही मुंह बनाकर घूमते थे, उनसे भी एक बार पूछ लेते। इसका कोई जवाब जेठ जी ने नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में गहरी खामोशी थी, जो आंसू के रूप में उनकी आंखों से छलकने वाली थी। प्रवेश ने कुछ और कहना चाहा, लेकिन रंजीत ने इशारे से मना कर दिया। रंजीत बोला, ठीक है भैया, आप इतना कह रहे हैं तो हम आ जाएंगे। यह सुनकर उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव आ गया। रंजीत बोला, भैया खाना खाकर जाइएगा, नहीं तो मैं आपको छोड़ दूंगा। रौदास बोला, नहीं, मुझे जाना होगा, दोपहर की बस मिल जाएगी तो शाम तक पहुंच जाऊंगा। रंजीत ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? आपका घर तो पास ही में है। यह सुनकर रौदास जी ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर खड़े हो गए। रौदास, नहीं, मुझे चलना चाहिए, बस तुम यह रख लो, यहाँ आ जाना। उन्होंने एक कागज का टुकड़ा रंजीत के हाथ में पकड़ा दिया। रंजीत, अच्छा, दिवाली के लिए इंतजाम कहीं और किया है क्या? यह सुनकर रौदास जी ने कुछ न ही कहा, चुपचाप घर से निकल गए। उनके जाते ही रंजीत ने कागज का टुकड़ा देखा, वह एक चिट्ठी थी। रंजीत चिट्ठी पढ़ने लगा। मेरे भाई, शायद यह सब मैं तुम्हें बता नहीं पाता, इसलिए चिट्ठी में लिख रहा हूँ। तुम्हारी भाभी और मैं अब यहाँ नहीं रहते, हम हरिद्वार के एक वृद्धाश्रम में रहते हैं, जिसका पता आखिरी में लिखा है। आज से 3 साल पहले मैं रिटायर हो गया था। मेरा बेटा गौरव और उसकी बहू ने हमारा सारा पैसा व्यापार करने के नाम पर ले लिया। उन्होंने मकान भी गिरवी रख दिया। उसके बाद हमें घर से निकाल दिया। अब हम दोनों वृद्ध आश्रम में रहते हैं। अपना कोई नहीं है, बेटा बहू भी कभी फोन तक नहीं करते। तुम्हारी भाभी को कैंसर हो गया है, शायद यह उसकी आखिरी दिवाली है, इसलिए चला आया। तुम पर शायद अभी भी कुछ हक समझता हूँ। हो सके दिवाली के बहाने एक बार हमसे मिलने आ जाना, अच्छा लगेगा। कुछ कहा सुना हो तो माफ कर देना,
पत्र पढ़कर रंजीत फूट फूट कर रोने लगा। प्रवेश के पूछने पर उसने वह पत्र का टुकड़ा प्रवेश को दिया। प्रवेश ने भी पत्र पढ़ा और रोने लगी। हे भगवान, जेठ जी इतने कष्ट भोग रहे हैं और मैंने उन्हें इतना कुछ सुना दिया। उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। रंजीत जीवन के आखिरी दिनों में ऐसा होगा ये सोचा नहीं था। यकीन नहीं होता ये वही भैया हैं जो शान से रहते थे, महंगी गाड़ियों में घूमते थे। प्रवेश, आप क्या सोचती हो? रंजीत, कुछ समय समझ नहीं आ रहा। प्रवेश बोली, समझना क्या है, हम कल ही चलते हैं। भैया भाभी को लेने उन्हें वृद्धाश्रम में तो नहीं रहने देंगे। उन्हें यहाँ लाकर उनकी सेवा करेंगे। लेकिन पुरानी बातें, प्रवेश ने कहा, वो उस समय की बातें हैं जब उनका बेटा विदेश में नौकरी करता था। उनकी भी एक अच्छी नौकरी थी। पैसे के घमंड में वे किसी को कुछ नहीं समझते थे। भाभी ने हमें भी बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, लेकिन हम उन्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकते। रंजीत बोला, हाँ तुम सही कह रही हो। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि तुमसे शादी करना मेरे जीवन का सबसे अमूल्य निर्णय था। अगले दिन रंजीत और प्रवेश वृद्धाश्रम पहुंचे जाते हैं। उन्हें देखकर रौदास जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनकी पत्नी विजया जी की आंखें से टप टप आंसू बह रहे थे। क्या दीदी, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आपका एक घर और भी है, आप भूल गईं। विजया जी, तुम तुझसे बुरा बर्ताव करके कभी सुख से नहीं रह पाई। मैं तुझे देवरानी समझकर बहस करती रही, लेकिन तू मुझे अपनी सास का स्थान देकर मेरी हर बात पर चुप रही। भाभी, आपका एक बेटा धोखा देगा तो क्या दूसरा बेटा है ना, आपकी सेवा करने के लिए। चलिए, हम आपके साथ नहीं, आप हमारे साथ दिवाली मनाएंगे, और वो भी हमेशा। रंजीत और प्रवेश वृद्ध आश्रम के मैनेजर से उन्हें ले जाने के लिए जरूरी कार्रवाई कर रहे थे। रौदास जी एक तरफ खड़े रो रहे थे। तभी वृद्धाश्रम के अन्य सदस्य आकर खड़े हो गए। एक आदमी बोला, ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ से कोई अपने घर जा रहा है। हमने तो लोगों को यहाँ से केवल शमशान जाते देखा है। दूसरा आदमी बोला, बहुत किस्मत वाले हो रौदास जी, आजकल अपना सगा बेटा माँ बाप को नहीं रखता। तुम्हें लक्ष्मण जैसा भाई मिला है। सबको अलविदा कहकर चारों गाड़ियों में सामान रखकर घर की ओर चल दिए। आज रौदास और विजया बहुत खुश थे। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।